बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसा क्वेश्चन है। इसमें आपको बता रहे ड्रा ट्राइंगल ए बी सी विथ मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी 45 डिग्री। यहाँ पे आपको साइड गिवन नहीं है तो हम साइड लेट करते हैं। मेजरमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, जितना भी आप की मर्ज़ी हो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा ग्रेटर लाइन लेते ताकि ट्रायंगल बड़ा बन जाए और फिगर साफ हो। तो हम 7 सेंटीमीटर लेट करते हैं। फिर आपको बता रहे ड्रॉ 3 एंगल बाइसेक्टर्स। देखिए बाइसेक्टर का वर्ड याद रखिए, बाइसेक्टर का मतलब है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पे आपको बताए एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। एंड देन इंस्क्राइब अ सर्कल इन इट। कभी कभार आपको क्वेश्चन में बता देगा कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और कभी कभार आपको ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें। लेकिन आप याद रखें कि इंस्क्राइब सर्कल के लिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना ज़रूरी होते हैं। इंस्क्राइब सर्कल के लिए एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना ज़रूरी होते हैं। तो क्वेश्चन गिवन आप लिखोगे ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी सच डेट मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री, मेजरमेंट एंगल बी 45 डिग्री एंड लेट मेजरमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें साइड गिवन नहीं था तो हमने सपोज किया, लेट किया। ऑल्सो ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये भी आपको एंगल बाइसेक्टर भी क्या है गिवन में आपको दिया है। फिर आपको बता रहे इंस्क्राइब अ सर्कल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन द गिवन ट्राइंगल। क्योंकि ये हमारे पास सर्कल ट्राइंगल के अंदर बनते तो इसलिए हमने यहाँ पे इन द गिवन ट्राइंगल लिखा है। सर्कमस्क्राइब के लिए हमने लिखा था अबाउट द गिवन ट्राइंगल। आ जाए फिगर की तरफ। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करते। मेजरमेंट ए बी 7 सेंटीमीटर, और आपको मैंने बताया कि ये 7 सेंटीमीटर हमने लेट किया है। बेशक आप 5 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो ए बी लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर। अब ए पे 60 डिग्री है और बी पे 45 डिग्री है, तो दोनों कंपास से बनते हैं। तो आप ए पे रख के कंपास और आर्क सेमी सर्कल ड्रॉ करें, और फर्स्ट आर्क 60 डिग्री होते हैं। फर्स्ट आर्क 60 डिग्री, तो पॉइंट ए पे हम 60 डिग्री बनाते हैं। इसको आप एक्स रे से रिप्रेजेंट करें, और बी पे 45 डिग्री बनाते हैं। 45 डिग्री के लिए आप सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। फर्स्ट आर्क 60, सेकंड आर्क 120। 60 और 120 को बाइसेक्ट करके ये हमारे पास 90 डिग्री बनते हैं। क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग है तो इसको हम डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करते। तो एक डॉट आप सेमी सर्कल पे ज़रूर लेकर आए। फिर आप कंपास को थोड़ा सा ओपन करें, 90 पे रख के एक आर्क ड्रॉ करें और 0 पे रख के आर्क ड्रॉ करें। दोनों आर्कों ने जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ये हमारे पास क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो पॉइंट बी पे हमने कितना एंगल ड्रॉ किया, 45 डिग्री। इसको वाई रे से रिप्रेजेंट करें। ट्राइंगल होगा ए बी और ये सी। अब यहाँ पे हमने दो साइडों पे एंगल बनाए हैं, ए पे 60 डिग्री और बी पे 45 डिग्री। अगर एंगल आप ना बना दे, क्वेश्चन में एंगल गिवन ना हो, तो फिर आप यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर के लिए आर्क ड्रॉ करोगे। अब हमने ऑलरेडी एंगल बनाए हैं, आर्क बने हैं, तो इसलिए दोबारा आर्क बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पॉइंट सी पे आर्क बनाओगे, क्योंकि आपको बताए कि ड्रॉ 3 एंगल बाइसेक्टर। अगर मेंशन ना करे आपको कि 3, तो फिर आप 2 एंगल बाइसेक्टर भी बना सकते हैं। तो अब हमारे पास आर्क की एंड पॉइंट जो है, आर्क की वो पॉइंट जो कि आर्म्स पे मिलता है, कंपास इन पॉइंटों पे आप रखोगे। तो यहाँ से आप 2 आर्क ड्रॉ करोगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर। देखिए एक पॉइंट पे मैंने रखा, आर्क ड्रॉ किया, फिर दूसरे पॉइंट पे रखा, आर्क ड्रॉ किया। ये एक
एंगल बाइसेक्टर बना, एक एंगल बाइसेक्टर, और इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, बी डैश से आप इसको रिप्रेजेंट करें। इसी तरह पॉइंट ए को, एंगल ए को हम बाइसेक्ट करना चाहते हैं एक आर्क के एक पॉइंट से, और दूसरा आर्क के दूसरे पॉइंट से आप ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हमने सेकंड एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया पॉइंट ए पे। ये सेकंड एंगल बाइसेक्टर है, इसको ए डैश से लेबल करें। अब पॉइंट सी पे, तो आर्क के जो एंड पॉइंट आते हैं इस आर्म्स पे, इस पे कंपास आप रखोगे। एक पे हमने कंपास रखा, आर्क ड्रॉ किया, फिर दूसरे पॉइंट पे हमने कंपास रखा, आर्क ड्रॉ किया। तो दोनों आर्कों ने जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, इसको हमने पॉइंट सी से ड्रॉ की, ये सी डैश होगा। अब ये तो हमारे पास तीनों एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ, और तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते, इसको हमने पॉइंट ओ कहा। अब अगर आपको याद हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमने सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर के लिए एक एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड पे। बेशक आप इस साइड पे ड्रॉ करें, इस साइड पे ड्रॉ करें, इस साइड पे, जिस साइड पे भी आपको आसान लगते उस साइड पे आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। तो हम ए बी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करते, उसका तरीका ये है कि ए बी पे एक आर्क ड्रॉ करें, ए बी पे एक आर्क ड्रॉ करें, और फिर आर्क की दोनों एंड पॉइंट कंपास को थोड़ा सा ओपन करें, आर्क के दोनों एंड पॉइंट पे कंपास को रखें और इसको इंटरसेक्ट करें, बाइसेक्ट करें। तो ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, इसको पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन करें। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन और बाहर डॉटेड फॉर्म में हम ड्रॉ करते हैं, तो ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट डी होगा। अब असल हमारे पास जो सर्कल बनेगा और उसका रेडियस जो है वो क्या होगा, डी पॉइंट होगा। ओ पे कंपास रखोगे और डी तक ओपन करोगे और आप सर्कल ड्रॉ करोगे। ड्रॉ अ सर्कल विच पास थ्रू द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके स्टेप्स की तरफ देखिए। ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। तो मैंने आपको बताया ट्राइंगल की तीनों के 5 स्टेप भी लिख सकते हैं। और ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तीनों एंगल के हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए, विच आर ए डैश रे, बी डैश रे एंड सी डैश रे। ऑल द बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ। ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह सिंबॉलिकली भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ सिर्फ लिखिए ड्रॉ ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी with O as a center and measurement OD is a radius. Draw a circle which touch all the 3 sides of the triangle. This is the required inscribed circle in the given triangle.